अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का इतवार को अहम इजलास। इंटरमीडिएट के 70% निसाब पर ही एमसेट इम्तिहान। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीन की इजाज़त मांगने वाली फाइजर ने वापस ली अपनी दरख्वास्त। और बेंगलुरु शूटआउट मुकदमे की बहस मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की रियासती आमिला की कमेटी का इजलास 7 फरवरी इतवार को दोपहर 2 बजे तेलंगाना भवन में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। इस इजलास में रियासती आमिला के अराकीन के साथ रियासती उज़रा, लोकसभा राज्यसभा के मेंबरान, अराकीन असम्बली, कानून साज कौंसिल के मेंबरान, रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, ज़िला परिषद चेयरपर्सन, म्यूनसिपल मेयर्स, DCCB के सुदूर और DCMS सुदूर शिरकत करेंगे। इस इजलास में पार्टी मेंबरशिप की तजदीद, गाँव के सतह से रियासती सतह पर पार्टी कमेटियों की तश्कील, रियासती पार्टी के सदर का इंतखाब, 27 अप्रैल को पार्टी की सालाना जनरल मीटिंग और दीगर तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने एमसेट इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की सदारत में ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। चित्रा रामचंद्रन ने बताया कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 70% निसाब पर ही इम्तिहान होगा और फर्स्ट ईयर का 100% निसाब के मुताबिक इम्तिहान होगा। चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि इस साल एमसेट का इम्तिहान 70% निसाब पर ही लिया जाएगा। एमसेट में वेटेज के निशानात को शामिल किया जाएगा। जारिया साल वेटेज के निशानात की मनसूखी का इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि 14 जून के बाद ही एमसेट मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। आसिफ नगर में एक शैतान सिफत बाप ने घिनौनी हरकत की, जिसे सुनने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैयद सैफुल्ला नामी बाप ने अपनी 13 साला सौतेली बेटी की इस्मत रेजी की, जिस पर उसकी बेवी, जो मुतासरा लड़की की हकीकी मां है, शबाना फातिमा, ने पुलिस में शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने कहा कि 7 साल कबल उसकी शादी सैयद सैफुल्ला खां के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि ये उन दोनों की तीसरी शादी थी और उसको 2 लड़कियां हैं और ये दोनों उसके साथ रायल सी होटल के करीब रहती हैं। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके शौहर ने उसकी 13 साला बेटी की इस्मत रेजी की। इस दौरान उसने शौहर को पकड़ लिया। उसके शौहर ने उसे डराया कि यह बात किसी को ना बताए, बताने पर वो उसे जान से मार डालेगा। ताहम वो अपने वालिद यूसुफ के ताउन से पुलिस स्टेशन में शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक की जानिब से एक नई सर्विस मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत खातेदारों को घर बैठे ही नामिनी का नाम दर्ज करने की सहूलत फराहम की गई है। बैंक ने ट्विटर के जरिए ये इत्तला दी है। अब ग्राहकों को नामिनी का नाम दर्ज करवाने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़िले आदिलाबाद में चोर ATM मशीन ही उठा कर ले गए। ये वारदात कल रात कलेक्टर चौक के करीब वाक़े SBI के ATM में पेश आई। चोर ATM का सरखा करते हुए उसे रस्सियों से बांधकर गाड़ी में डालकर चले गए। ये ATM सेंटर 2 टाउन पुलिस स्टेशन से काफ़ी करीब है। पुलिस के चौकस होते ही वो मज़ाफ़ाती इलाके में ATM मशीन छोड़कर फरार हो गए। सारिकीन ने देवी चौक के पास एक ज्वेलरी शॉप को भी निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया हिंद के खिताब पर इजहार तशक्कुर पेश करने के लिए हुई बहस में मदाखलत करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरान नए क़वानीन को काला क़ानून बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें खामी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बेंगलुरु शूटआउट मुकदमे में फरीक़ैन के हतमी बहस मुकम्मल होने के बाद 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान बहस दिफाई वकील ने अदालत को बताया कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पुख्ता सबूतों की अदम मौजूदगी के बावजूद महज शक की बुनियाद पर मुलजिमीन को कसूरवार ठहराया है, जबकि मुलजिमीन के दिफा में पेश किए गए अहम सबूतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिन्हें अहमियत देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस ने तहकीकात कानून के मुताबिक नहीं की थी। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच के जस्टिस UU ललित, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंदर भट्ट के रूबरू सीनियर एडवोकेट सुधार दवे, सीनियर एडवोकेट रत्नाकर दास, एडवोकेट नित्या रामकृष्णन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फरोख रशीद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इरशाद हनीफ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सादन फिरासत, एडवोकेट मुजाहिद अहमद व दीगर ने बहस की। हिंदुस्तान में सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त देने वाली फाइजर ने अपना इरादा तब्दील कर लिया है। अमेरिकी दवासाज कंपनी ने हिंदुस्तान में दी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। कंपनी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इस बात की इत्तला दी। कंपनी ने कहा कि चहारशंबे को हिंदुस्तान में हुई ड्रग रेगुलेटर से मुलाकात के बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि मीटिंग में गौर व खौज और रेगुलेटर्स की जानिब से मांगी गई इजाफी जानकारी की बुनियाद पर कंपनी ने उस वक्त दरख्वास्त वापस लेने का फैसला लिया है।
हालांकि रॉयटर्स से बातचीत में कंपनी ने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि वो मजीद जानकारी के साथ दोबारा दरखास्त करेगी। बरतानिया, बहरीन, कनाडा बशमूल कई ममालिक ने फाइजर की इमरजेंसी इस्तेमाल को पहले ही मंजूरी दे रखी है। पासपोर्ट के लिए दरखास्त दाखिल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने का उत्तराखंड पुलिस ने फैसला किया है। अब से दरखास्त दाखिल करने वालों की इंक्वायरी के हिस्से के तौर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जाएगी। ये बात रियासत के डीजीपी अशोक कुमार ने बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद को पासपोर्ट न देने का कानून मौजूद है, उस पर अमल आवरी पर गौर किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी के एंकर 35 साला विकास शर्मा की कोरोना वायरस से मौत हो गई। जुमेरात की रात इलाज के दौरान विकास का इंतकाल हो गया। विकास रिपब्लिक टीवी पर रात 9 बजे नश्र होने वाले शो ये भारत की बात है के प्रेजेंटर थे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने उनकी मौत पर दुख का इजहार किया है। अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि विकास की मौत उनके न्यूज़ नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा नुकसानदा है। वो एक ऐसा शख्स था जो हमेशा माशरे के लिए सोचता रहता था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक विकास शर्मा चंद दिन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला हो गए। इस दौरान उनकी मौत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने म्यांमार की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। साथ ही साथ सलामती कौंसिल ने नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची बशमूल हिरासत में लिए गए दीगर अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया है। स्काई इवेंट्स की जानिब से शॉपिंग करने के शौकीन अफराद के लिए एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें एक ही मुकाम पर कपड़े, हिजाब, ज्वेलरी, खाने पीने की अशिया, मेहंदी और आर्ट की दुकानें सजाई जा रही हैं। एक रोज़ा ये नुमाइश 6 फरवरी को बरोज़े हफ्ता बंधन फंक्शन हॉल अल हसनात कॉलोनी टोली चौकी में मुनक्किद की जा रही है। नुमाइश के औकात हैं सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का इतवार को अहम इजलास। इंटरमीडिएट के 70% निसाब पर ही एमसेट इम्तिहान। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीन की इजाज़त मांगने वाली फाइजर ने वापस ली अपनी दरखास्त। और बेंगलुरु शूटआउट मुकदमे की बहस मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।